मुंबई की तंग गलियों में, जहां कूड़े के ढेर और सपनों की चमक एक साथ रहते हैं, वहां रहती थी रानी। रानी का जन्म एक झुग्गी में हुआ था। उसकी मां लक्ष्मी एक कूड़ा बीनने वाली थी, जो रोज सुबह सुबह मुंबई के धारावी इलाके में कूड़े के ढेर से प्लास्टिक, कांच और धातु चुनती थी। रानी के पिता का कोई अतापता नहीं था। बचपन से ही रानी ने अपनी मां के साथ कूड़ा बीनना शुरू कर दिया था। गंदे नाले, बदबू और टूटे फूटे सामान के बीच उसका बचपन बीता। लेकिन रानी की आत्मा में कुछ अलग था। वो कूड़े में भी कुछ कीमती ढूंढ लेती थी। कभी कोई पुरानी किताब, कभी टूटी सी गुड़िया और कभी अपने सपनों का एक टुकड़ा। स्कूल का रास्ता रानी के लिए आसान नहीं था। दिन में कूड़ा बीनना और रात में मिट्टी के तेल के लैंप की रोशनी में पढ़ाई करना, ये उसकी जिंदगी थी। पड़ोस के कुछ लोग हंसते, कूड़े की लड़की क्या बनने चली है? लेकिन रानी के दिल में एक जिद थी। वो अपनी मां की तरह जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। एक दिन कूड़े के ढेर में रानी को एक पुराना मोबाइल फोन मिला। फोन टूटा हुआ था, लेकिन उसकी स्क्रीन अभी भी जल रही थी। रानी ने उसे घर ले जाकर ठीक करने की कोशिश की। रात रात भर जागकर YouTube पर वीडियो देखकर उसने फोन को चालू कर दिया। ये फोन उसके लिए जादुई चिराग बन गया। उसने फोन पर मुफ्त ऑनलाइन कोर्स करना शुरू किया। गणित, विज्ञान और अंग्रेजी, वो सब कुछ सीखने लगी जो स्कूल में नहीं मिलता था। एक दिन एक स्थानीय NGO ने धारावी में एक टैलेंट हंट का आयोजन किया। रानी ने हिम्मत जुटाकर हिस्सा लिया। उसने एक छोटा सा भाषण दिया, जिसमें उसने बताया कि कैसे वो कूड़े से कुछ नया बनाना चाहती है। उसकी बातों में इतना दम था कि जज हैरान रह गए। उसने एक पुराने टायर और प्लास्टिक की बोतलों से बना एक छोटा सा मॉडल भी दिखाया, जो सौर ऊर्जा से चलता था। ये उसकी अपनी बनाई हुई चीज थी, जो उसने YouTube और अपनी मेहनत से सीख कर बनाया था। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। NGO ने रानी को एक स्कॉलरशिप ऑफर की, लेकिन पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने उसका मजाक उड़ाया। लड़की होकर इतना पढ़ने की क्या जरूरत? कुछ ने तो उसकी मां को ताने मारने शुरू कर दिए। लक्ष्मी भी डर गई थी। वो चाहती थी कि रानी सुरक्षित रहे, लेकिन रानी ने अपनी मां को समझाया, मां, अगर मैंने हार मान ली तो हमारी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। रानी ने स्कॉलरशिप स्वीकार की और एक अच्छे स्कूल में दाखिला लिया। वहां उसे नई दुनिया दिखी, कंप्यूटर, लैब और शिक्षक जो उसकी काबिलियत को समझते थे। लेकिन स्कूल में भी उसे ताने सुनने पड़े। अमीर बच्चों के बीच वो अकेली थी, जिसके कपड़े पुराने थे और जिसके पास लंच में सिर्फ रोटी और अचार होता था। फिर भी रानी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी मेहनत से सबको दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं। रानी की मेहनत रंग लाई। 12वीं कक्षा में उसने स्कूल टॉप किया। उसकी कहानी एक स्थानीय अखबार में छपी और फिर एक टेक कंपनी ने उसे इंटर्नशिप का ऑफर दिया। रानी ने वहां रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी पर काम शुरू किया। उसने एक ऐसी मशीन का प्रोटोटाइप बनाया जो कूड़े को अलग अलग करके रिसाइकिल करने में मदद करती थी। उसकी ये खोज इतनी खास थी कि कंपनी ने उसे फुल टाइम जॉब ऑफर कर दी। रानी ने अपनी पहली तनख्वाह से अपनी मां के लिए एक छोटा सा घर लिया। लक्ष्मी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। रानी अब सिर्फ अपनी मां की बेटी नहीं थी, बल्कि धारावी की हर उस लड़की की प्रेरणा थी जो सपने देखने से डरती थी। आज रानी एक स्टार्टअप की फाउंडर है, जो कूड़े से उपयोगी चीजें बनाती है। उसकी कंपनी न केवल पर्यावरण को बचाने में मदद करती है, बल्कि झुग्गियों में रहने वाली महिलाओं को रोजगार भी देती है। रानी कहती है, कूड़ा सिर्फ गंदगी नहीं, ये एक मौका है कुछ नया बनाने का, कुछ बड़ा करने का। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, अगर हिम्मत और मेहनत हो तो कूड़े से भी किस्मत बनाई जा सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।